गीता को आधार बना करके भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी और साथ ही पर्व को ध्यान में रखते हुए कुछ चिंतन मनन हम सब लोग करेंगे। बहुत बार ये मन में विचार आता है कि एक श्लोक में भी भागवत है, एक श्लोक में पूरी रामायण कही जाती है, तो क्या एक श्लोक की गीता भी है? तो एक गीता का अंतिम श्लोक जो है संजय ने कहा, उसी को एक श्लोक की गीता के नाम से जाना जाता है, जिसमें संजय ने गीता का सार कहते हुए पूरे मानव मात्र के लिए एक संदेश दिया। संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है कि राजन, मैं केवल एक बात कह सकता हूं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम। कि जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, एक ज्ञान के सूर्य हैं और एक शौर्य का मूर्तिमान रूप, एक ब्रह्म है और एक क्षत्र है। इन दोनों का जहां मेल हो जाता है, तत्र श्री समृद्धि रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि सब कुछ वहां प्राप्त होती है। विजय और व्यक्ति जीतता है, सफलता मिलती है। भूतिर विभूतियां आती हैं, तरह तरह की सफलताएं और संपदाएं, चमत्कार जैसी चीजें। ध्रुवा नितिर मतिर मम, और वहीं पर अचल नीति आती है। मतलब लोग बड़े बड़े प्रयोग करते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन सबकी योजनाएं सफल नहीं होती। पर यह बात सच है कि जहां भगवान की कृपा है और व्यक्ति पुरुषार्थी है, ऐसी जगह पर जब कृपाएं प्रभु की मिल जाएं और व्यक्ति का पुरुषार्थ, उसका कर्म मिल जाए, तब चमत्कार घटता जरूर है। और वो चमत्कार आपके जीवन में श्री को लेकर आता है, लक्ष्मी को लेकर आता है। मैं एक पुराने ग्रंथ से एक स्थान पर पढ़ रहा था, जहां पर कहा गया कि श्री के प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मनुष्य को कैसा होना चाहिए। जैसे यहां तो ये समझाया गया कि अर्जुन को संरक्षण देने वाले कृष्ण जहां हैं और जहां पर उसे सम्मति देने वाले और सुमति देने वाले, राय देने वाले और अक्ल देने वाले कृष्ण हैं, और जहां बलशाली, ऐश्वर्यवान, विद्या कला कौशल के धनी, नीति और युक्ति से संपन्न कृष्ण खड़े हैं, और शरणागत है अर्जुन। और अर्जुन वह जो आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर है। अर्जुन वह जो कृष्ण का भक्त है, और अर्जुन वह जो प्रेम में आकर कृष्ण के, उनका सखा तो है ही, उनकी समस्त कृपा धारा को अपनी ओर खींचने वाला बन गया। मतलब एक गुरु और एक शिष्य। अब जहां ये दोनों मिल गए तो वहां पर विजय मिलेगी, सफलता आएगी, समृद्धि भी आएगी। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे यज्ञ में समिधाएं डाली जाती है ना, जो अग्नि को बढ़ाती हैं,
और जिसके द्वारा यज्ञ होता है। कहते हैं लक्ष्मी माता की 7 समिधाएं हैं, और वो 7 समिधाएं जब आप प्रयोग करते हैं तो एक ज्योति जगती है जो आपके जीवन में महालक्ष्मी का रूप लाकर और आपको समृद्ध करती है। महालक्ष्मी का रूप जब जीवन में आता है तो ध्यान रखना कि एक तो व्यक्ति को आयुष्य और आरोग्य, उम्र भी, जीवन भी और स्वास्थ्य भी। कुछ लोगों को देखा गया है कि जीवन के अंतिम भाग तक भी बड़े ही कार्य कुशल, काम करने में कभी थकते नहीं। उन लोगों को भी मैंने देखा जो 80-90 साल के भी हो गए और फिर भी अपना बिजनेस, अपना कंट्रोल अपने हाथ में लिए हुए हैं। दिमाग बड़ा तेज है। उन लोगों को भी देखा है जो 70-75 वर्ष के हो गए और उनके बच्चे थक जाते हैं लेकिन वो नहीं थकते। तो एक तो ये है कि कृपा प्रभु की है, दूसरी बात है कि उन्होंने खुद पर भी कृपा की है। कहते हैं ना कि भगवान तुम पर कृपा करे तो आप भी तो अपने ऊपर कृपा कीजिए ना। अपने ऊपर कृपा करने का मतलब यह है कि आप अपने नियमों का पालन करें, आलस्य का परित्याग करें। सवेरे जिस समय आपको नींद बहुत अच्छी आ रही हो, आलस्य आ रहा हो और नींद का अपना 6-7 घंटे का समय पूरा हो गया, उसके बाद भी अगर आप बिस्तर में ही लेटे रहते हैं और सोचते हैं कि अभी मौसम ऐसा है, अच्छा लग रहा है रजाई के या कंबल के अंदर, उठने को मन नहीं करे, वो जो आलस्य है आपका, वो आपको सेहत और आरोग्यता उसकी तरफ जाने नहीं देता। भक्ति करना चाहे आदमी, नहीं भक्ति करने देगा। बहुत अच्छा लगता है कि उस समय व्यक्ति जो है बिस्तर में लेटा रहे। आपने देखा है कि जिस समय गर्मी के दिन आते हैं, अप्रैल का महीना आता है, मार्च एंड तक ही लोगों को देखा गया कि पार्क में खूब चक्कर लगाने लग जाते हैं लोग। बरसात जब तक नहीं आती तब तक आपको बहुत सारे लोग पार्क में सैर करने वाले दिखाई देंगे। जनवरी का महीना शुरू होता है तो लोग जो है बहुत सारे प्रस्ताव खुद के लिए बनाते हैं। बस अब जो है इस वर्ष का टारगेट है, सेहत पर पहले ध्यान देंगे। सेहत है तो सब कुछ है। कमाए किसके लिए आदमी जब आप ही ठीक नहीं है, दूसरों को कहते हो टेक केयर, लेकिन अपनी केयर तो खुद कर ही नहीं रहे हैं। आप अपने लिए जो है केयरलेस हैं और दूसरों के लिए कहते हैं टेक केयर। अब तो बस मैंने निश्चय कर लिया है कि अब मैं जिम ज्वाइन करूंगा, और घर के लोग कहते हैं कि ऐसा करना 3 महीने के पैसे देना, ज़्यादा नहीं। नहीं, मैं पूरे साल के देकर आऊँगा, मैं अब रेगुलर हूँ। घर के लोग कहते हैं अच्छा 6 महीने का ही आप मेंबरशिप ले लीजिए और 6 महीने बाद में फिर और दूसरे। और देखने में आया कि 2 या 3 महीने तक जाकर व्यक्ति, कुछ तो 1 या 2 महीने में, कुछ कहते हैं अभी हम रेगुलर नहीं लेकिन आगे जाके रेगुलर होंगे, बीच में छूट जाता है। जो आदमी अपने ऊपर कृपा करना चाहता है और ये चाहता भगवान भी कृपा करे, तो भगवान कहते हैं आप तो खुद के साथ जो कृपा करने के बजाय खुद के साथ अत्याचार कर रहे हो और मुझसे कहते हो मैं कृपा करूं। तो सबसे पहली जरूरी चीज है कि आप जब लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करते हैं तो लक्ष्मी माता का एक वैभव है जिसको आरोग्य वैभव बोलते हैं। आरोग्य वैभव जब आपके पास में होता है तब आप ये कहते हैं एक दौलत तो मेरे पास पूरी है, शरीर ठीक है अपना, हिम्मत पूरी है, बस अपनी देह का ही सुख है हमारे पास और तो नहीं दिखाई देता। तो लोग क्या कहते हैं, बड़े बड़े सेठ लोग कह रहे होते हैं भैया तू ज्यादा सुखी है, क्योंकि पैसे हो जाना और बीमार रहना, वो तो फिर पैसा बीमारियों पर लगता है ना। तो आरोग्य और आरोग्य के साथ में आयुष्य, ये दोनों चीजें मिलकर एक ही कहलाती हैं। यह समृद्धि व्यक्ति के जीवन में आए
तो ये आएगी तभी जब आप खुद के लिए भी प्रयास करें और भगवान से कृपा भी मांगें। और यदि आप ये सोचते हैं कि बिना कुछ दिए और आप बहुत कुछ पा सकते हैं, वो संभव नहीं है। आलस्य छोड़िए, मतलब अपना आलस्य आप इन्वेस्ट कर दीजिए, बदले में ले लीजिए आप भगवान से कृपा। सुबह उठकर सैर करें, पार्क जाएं, या अपने कमरे में बैठकर, अगर बाहर प्रदूषण हो, अपने कमरे में बैठ कर के वहीं आप व्यायाम करें, प्राणायाम करें, जो भी अपने नियम हो सकते हैं। नींद अच्छी ले सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, अपना भोजन ठीक रख सकते हैं, पानी की मात्रा अच्छी ले सकते हैं। जो भी नियम है उन नियमों का पालन आपको करना चाहिए। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि बहुत स्वाद लगती हैं वो सब चीज़ें जिनमें फैट्स होते हैं, चिकनाई वाली चीज़ें, उनको खाने का अधिकार तभी तक है जब आप उनको बर्न करने की ताकत रखते हो या उसके लिए वैसा पुरुषार्थ करते हो। वो तभी संभव है जब आपके शरीर से मेहनत करने से पसीना निकलता हो। नहीं तो आदमी कहते मैं तो सारा दिन दौड़ता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, तो अगर कोई चिकनी चीज़ खा भी लेता हूँ तो चिकनाई वाली चीज़ें वो तो हजम हो जाती हैं। कितना आपने कमाया वो महत्वपूर्ण नहीं, कितना बचाया वो महत्वपूर्ण है, कितना खाया वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना पचाया वो महत्वपूर्ण है, कितना सुना आपने वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना अपनाकर जिंदगी बनाई वो महत्वपूर्ण है। आप कितनी देर भगवान की भक्ति में बैठे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, कितनी देर आपका मन टिक गया वो महत्वपूर्ण है। कितने पढ़ लिख गए आप वो महत्वपूर्ण नहीं, कितनी योग्यता प्राप्त कर ली आपने वो महत्वपूर्ण है। इसलिए लोगों को ज्यादातर मैंने देखा है कि उनके पास घर के अंदर जिम बना रखा है, चीजें हैं, समय नहीं। वे भी लोग हैं जिनके पास गाड़ियां बहुत सारी हैं लेकिन उसमें बैठने का समय नहीं है। मनोरंजन के साधन बहुत हैं लेकिन मनोरंजन करने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। तो अपने जीवन को व्यवस्थित करके यदि हम लोग चलते हैं तो ये ध्यान रखना कि इसी को कहा जाता है कि आप खुद पर भी कृपा करने लग गए, और जब खुद पर कृपा करने लग गए तो भगवान की कृपा भी आपके साथ जुड़ेगी। इसलिए देखने वाली बात यह है कि जब एक तरफ कृष्ण है कृपा करने वाले, तो दूसरा कृपा पाने का कृपा पात्र भी तो है ना। योग्य शिष्य हो और योग्य गुरु हो, देने वाला भी कमाल का हो और लेने वाला भी कमाल का हो, तो ही तो बात बनेगी। तो 7 समिधाएं बताई गई हैं लक्ष्मी माता की। पहला कहा गया धृति, क्षमा, दया, शौचम, कारुण्यम, वाग निष्ठुरा, मित्राणाम चान मित्रद्रोह, सप्तेता समिधा श्रियः। कहा गया है कि धैर्य, क्षमा, दया, और फिर शौचम मतलब अर्थ शुचिता, लेन देन में पवित्रता, और दूसरों पर तरस खाने की आदत, सहानुभूति रखना। मित्राणाम च अनभिद्रोह, मित्रों से विश्वासघात न करना। ये सारी चीजों को माना गया है कि इनको जीवन में धारण करने से लक्ष्मी का कभी अभाव नहीं रहेगा। अब इन पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। विचार करने में सबसे पहला शब्द है धैर्य। जो लोग धीरज वाले होते हैं, धैर्य के साथ में अपना काम करते रहते हैं, जल्दी विचलित नहीं होते, वो लोग लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सामने आता है अमेरिका का। मैंने पिछले दिनों एक उदाहरण दिया था कि जिस समय वहाँ पर सोने की खदान एक ही स्थान पर बहुत सारी निकली थी, तो बहुत लोगों ने जो है वहाँ ज़मीनें खरीदी थी जाकर, और ज़मीनें खरीदी तो एक व्यक्ति ने, क्योंकि मैं इस समय केवल सार बता रहा हूँ, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ, एक व्यक्ति ने अपनी सारी फैक्ट्री और सब कुछ जायदाद बेच करके जिस जगह पर सबसे ज़्यादा सोना निकल रहा था वहाँ पर ज़मीन ले ली।
और लेने के बाद वह मशीनें लगा करके खुदाई करने लगा। 3 साल तक वो लगा रहा और उसको कुछ भी फायदा नहीं हुआ, और आखिर में पैसा भी सारा जाता रहा, मशीनें वहीं छोड़ी और भाग गया। और सब जगह यही अखबारों में भी न्यूज आ गई कि अब वहां कोई धन बचा नहीं है, सोना बचा नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी वाला व्यक्ति वहां जाकर अपना सब कुछ बेच करके गया और कुछ मिला नहीं। तो चारों तरफ एक ही बात फैल गई कि अब यहां कुछ मिलने वाला नहीं। तो वो व्यक्ति अपने लोगों से सलाह करने लगा कि मैं इस जमीन को बेचना चाहता हूं। तो सबने कहा कि इसको खरीदेगा कौन। फिर भी उसने ये सोच के कि विज्ञापन देता हूं, विज्ञापन दिया उसने। उस समय के 3 करोड़ उस व्यक्ति ने लगाए थे अमेरिकन डॉलर्स, और वो 3 करोड़ लगाकर उसने जो है विज्ञापन दिया कि भाई मैंने इतने में ये जमीन खरीदी है, इतनी मशीनें लगाई हैं, कोई लेना चाहे। तो कोई नहीं आया। 1 महीने बाद एक व्यक्ति आया कि जितने में तुमने खरीदी थी उतने में मैं लेने को तैयार हूं। अब ये भी न्यूज फैल गई कि एक कंपनी ने जो है उस कंपनी को खरीद लिया। अब लोग बोले एक मूर्ख के बाद दूसरा मूर्ख पहुंच गया। और कमाल की बात यह है कि जैसे उसने वो मशीनें वहां शुरू की, 1.5 फुट नीचे सोने की खान मिल गई, 1.5 फुट नीचे। और वो व्यक्ति वहां का, उस क्षेत्र का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। अब यहां आप भाग्य की बात करेंगे, ये कहेंगे उसकी किस्मत में था तो उसको मिल गया, जिसकी किस्मत में नहीं था उसको नहीं मिला। जिस आदमी के अंदर धैर्य है, कहते ना कि अगर चलना हो 10 किलोमीटर तो आप 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर तक की योजना बनाकर चलो। जहां तक पहुंचना हो उससे भी आगे जाकर के दिखाओ। जितने काम के लिए बोला उससे भी ज्यादा करने की भावना रखो। लक्ष्मी माता वहीं आकर के परीक्षा लेती है कि देखती हूं कि तुम इससे आगे जा सकने की हिम्मत रखते हो या नहीं रखते हो। हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मनुष्यों को बहुत कुछ दिया है, और विशेष रूप से देवभूमि हिमाचल, जो फलों के लिए, फूलों के लिए और वहाँ के बहुत प्यारे लोगों के लिए प्रसिद्ध भूमि है। हिमाचल के मनाली वाले व्यास नदी के तट पर आप सबको साधना धाम आश्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं चांद्रायण के लिए। चांद्रायण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंख को धोने के लिए, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है। एक तरह से जैसे कायाकल्प होता है, ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित्त को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है उसे चांद्रायण तप कहा गया है। धौलाधार पहाड़ियों के मध्य व्यास नदी के तट पर प्रकृति के उस सुंदर सुरम्य वातावरण में तप करने का सुंदर अवसर है हम सभी के लिए। 22 मई से लेकर के 6 जून 2021 तक के लिए ये सुंदर अवसर है। इसमें आप लोग पधार सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो 5 दिवस के लिए ही साधना करने के लिए आना चाहते हैं, तो इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है, जिसमें कुंडलिनी जागरण से लेकर के समस्त चक्रों के जागरण की विधि सिखाने के साथ साथ में हम अपने सौभाग्य चक्र को किस तरह से जागृत कर सकते हैं और अपने 10वें द्वार तक अपनी चेतना को कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे जन्म भी सुधरे और मरण भी सुधरे। तो यह चक्र साधना, कुंडलिनी शक्ति की जागरण की साधना और सौभाग्य
प्राप्ति के लिए सौभाग्य ध्यान का सुंदर अवसर होगा, जिसके लिए 5-5 दिन के ये कैंप चलेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि आप आइए और इसमें भाग लीजिए।